वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। और अपना चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। देखो, आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। ये 4-5 आदमी खड़े हुए हैं और ये भी लाइन दिखाई दे रही है। ये एक्चुअल में लाइन किसकी लग रही है? ये लाइन लग रही है स्टूडेंट्स वोट देने वालों की। यहाँ पर जो ये पर्सन्स जो खड़े हुए हैं, जो लोग जो खड़े हुए हैं, वो वोट देने के लिए खड़े हैं। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और वोट देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आइए इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं अपने। सबसे पहले ये चैप्टर कहता क्या है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ऑन इक्वालिटी वाली अगर हम बात करें, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, इंडिया इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कि हमारा देश जो है एक तरह का सिस्टम है जहाँ पर वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स उसको राज करते हैं, उसको चलाते हैं, और वो देश जो है पब्लिक के पार्टिसिपेशन से चलता है। इन क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने देखा था कि हमने क्लास 6 में ऐसे कुछ एलिमेंट्स की बात करी थी, ऐसे तत्व की बात करी थी जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए होना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन। सेकंड, इसमें बात बोली गई है रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर कोई बात हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाता है, तो उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे उसका समाधान होगा, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि सबको बराबर का अधिकार और सबके साथ बराबर का न्याय होना चाहिए, सबके साथ बराबर का जस्टिस होगा, सबके साथ बराबर का फैसला होगा, तभी तो हमारा देश अच्छा कहलाया जाएगा। तभी हम उस फैसले का क्या है, एक तरह सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे कि ये जो डिसीजन जो लिया गया है वो हमारे फेवर में लिया गया है। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट की फीचर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमें क्या बोलता है? इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी जो है एक हमारी डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, की फीचर है, जिसके ज़रिए हम उस देश को चलाते हैं। अगर देश में सभी लोग समान नहीं होंगे तो लोगों में डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे सभी लोग। तो ये फीचर जो है सभी लोगों को एक बराबर मानता है, सभी लोगों पर इक्वल लॉ अप्लाई करता है। इसी फीचर में आगे हम पढ़ेंगे। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ये काम क्या करता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये हम चैप्टर में देखेंगे। In this chapter, you will read about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether not everyone is equal in India. Equality क्या है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और ये सभी क्या सभी लोगों और सभी स्फेयर्स में इक्वालिटी चल रही है। इक्वालिटी हमने देख लिया वोट में, तो ठीक है, वोट में देख लिया, कोई इंसान लाइन में लगा है तो ठीक है करेगा। क्या और ऐसे स्फेयर्स हैं, क्या सोशल स्फेयर्स हुए या हमारे कास्ट के स्फेयर्स हुए, रिलीजन के स्फेयर्स हुए, क्या वहाँ पे भी इक्वालिटी फॉलो होती है? इस चैप्टर हम देखेंगे। और यहाँ से हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, कांता की स्टोरी। आइए स्टूडेंट्स ज़रा इस स्टोरी को ज़रा देखते हैं। ऑन द इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड्स सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। ये उन दोनों की बात है, वोट देने के टाइम के, चुनाव के टाइम की बात है कि यहाँ पर कांता और उसकी दोस्त सुजाता दोनों इंतज़ार कर रहे थे कब उनकी बारी आए वोट देने की। तो इसमें ये बोलती है, इज़न्ट इट गुड सुजाता? कांता बोलती है, क्या ये बढ़िया नहीं है सुजाता कि वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हम सभी अपने देश के बराबर के नागरिक हैं, बराबर के लोग हैं, कोई भी हमसे छोटा बड़ा नहीं है। इवन जैन साहब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। और हमारे साथ ही सबसे पीछे जैन साहब खड़े हुए हैं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आए थे, तो जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में ही वो वोट भी देंगे। तो उसने बोला यस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो ये लड़की बोलती है, सुजाता चल कांता, अब तेरी बारी है वोट देने की, अंदर जा और वोट दे के आओ। तो इसमें बोलती है, आई विल वोट फॉर द। अब कांता क्या कहती है? आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। मैं उसी इंसान को वोट दूंगी, मैं उसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट दूंगी जो हमारे जगह पर, हमारी गली में
पाइपलाइन करवाएगा, हमारे लिए पानी की व्यवस्था करवाएगा, पानी के अरेंजमेंट्स करवाएगा, कैसे हमारे जगह पर हमारी गलियों में पानी की अच्छी खासी सर्विसेज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट जो इसमें बात कही गई है स्टूडेंट्स, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि जैन साहब वोट डाल के जा रहे होते हैं, तो फिर जैन साहब क्या बोलते हैं, वी विल सी यू लेटर कांता, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। तो कांता जवाब देती है बदले में, यस नमस्ते साहब, बिल्कुल नमस्ते साहब, हम भी आपको बाद में मिलेंगे। थोड़े टाइम की बात है, जैसे ही वो घर पहुंचती है कांता, तो वो क्या देखती है, इसकी बेटी जो है बीमार पड़ी हुई होती है। हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर, ये कुछ गरम एक चाय या फिर काढ़ा से लेकर आ रही है, जो कि अपनी बेटी को पिलाती है, जिससे कि उसकी बेटी स्वस्थ हो जाए और उसकी कंडीशन जो है सही हो जाए, फिजिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। ये अपनी बेटी से बोलती है कांता कि जब मैं शाम को काम करके लौटूंगी तो हम दोनों अस्पताल जाएंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे। नेक्स्ट इसमें बात बोली गई है, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। ये अपनी दोस्त सुजाता से बताती है कि मेरी गुड़िया को फीवर हो चुका है, बुखार हो चुका है, वो बीमार चल रही है और मुझे उसे हॉस्पिटल भी लेके जाना है शाम को, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस। इससे पहले मुझे साहेब के घर में, वो जैन साहब को साहेब बोलती है, उनके घर में काम ख़त्म करके आना है, तभी मैं उनके जाने की परमिशन लूँगी और उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। उसके लिए क्या बोला उसने, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। मुझे सबसे पहले उनके घर काम ख़त्म करना होगा और मैं कुछ पैसे उधार लेने के लिए भी बात कहूँगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे का इलाज कराना है तो कुछ पैसे उधार भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बीच में कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर कोई भी इसकी लड़की बीमार पड़ गई है तो अब कांता को तो वेज मिली नहीं होगी, सैलरी मिली नहीं होगी, पेमेंट नहीं मिली होगी, तो बीच में से ही वो उधार मांग रही है, साहब मुझे तो उधार दे दो जिससे कि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं सैलरी के टाइम से देने से पहले। नेक्स्ट इसमें क्या बात है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लो उसकी दोस्त बोलती है सुजाता, ये कोई बड़ी बात नहीं है कांता, तुम्हारी गलियां जो हैं, तुम्हारी बस्ती जो है कभी साफ़ हुई ही नहीं है, तो फिर बच्चे तो बीमार पड़ेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, जब उनमें साफ़ सफाई नहीं हुई तो बीमारियां तो पनपेंगी, मच्छर पैदा होंगे और मच्छर होंगे तो बीमारी लेकर आएंगे, मलेरिया डेंगू जैसी, तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई जहाँ पर होगी वहाँ पर बीमारियाँ भी कम होंगी। तो ये वाली बात उसकी दोस्त बोलती है सुजाता। नेक्स्ट इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कांता अपने जैन साहब के घर काम कर रही होती है, तो उनकी वाइफ कहती है जैन साहब की, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। कांता एक एक कोने की अच्छे से सफाई करना, एक एक कोने को साफ़ करना। देखो यहाँ पर ही आपको कांता ये पोछा लगाते हुए नज़र आ रही है, तो देखो कोने कोने की सफाई करना, ये तो मालिक बोलता ही है, जिससे कि साफ़ सफाई अच्छे से बनी रहे और स्ट्रिक्टली काम भी हो सके। नेक्स्ट इसमें बात कही गई है स्टूडेंट्स, हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक हैबिट ऑफ इट। कांता ये लो तुम्हारा उधार, बट इसकी आदत मत डालो। ये स्ट्रिक्टली साहेब की वाइफ बोल रही है कांता से, तो कांता रिप्लाई में देती है, नो मैडम, नहीं मैडम मैं आदत नहीं डालूँगी, बस मुझे पैसे चाहिए थे जिसका मुझे इलाज कराना था। क्योंकि ये बड़े लोग क्या होते हैं कि उनकी आदत समझ लेते हैं कि ये तो एक बार मांग रहा है फिर तो बार बार मांगेगा, आगे चल के कोई ना कोई बहाना मार के ले लिया करेगा हमसे पैसे। तो ये इस चीज़ को जो जैन साहब की वाइफ है उसको स्ट्रिक्टली इस बात को बोल रही हैं। शाम की बात है, आइए ज़रा पढ़ लेते हैं। जस्ट फ्यू मिनट्स बेटी, अब ये अपनी बच्ची को बोल रही है कि थोड़ी देर और रुक जा बेटा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी, क्योंकि ये लाइन में लगी हुई है, हॉस्पिटल की लाइन में। आपको ये OPD दिखाई दे रहा है। जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote, but they have never to do it when their children are sick. जैन साहब को कभी भी अपने बच्चे के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता हॉस्पिटल में, बेशक उन्हें वोट के लिए लाइन में लगना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर हमारे देश का लॉ अप्लाई होता है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है कि हियर ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। जो इंसान पहले आएगा वही पहले वोट देगा और जो इंसान बाद में आ रहा है उसको वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे
हर बात जो है, हर स्थिति में ये वेट करने वाली बात अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जैन साहब बड़े थे, वो मालिक थे, काफ़ी अमीरदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फैक्ट्रीज चलाते थे, तो उन्हें कभी इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसमें? हॉस्पिटल्स के केस में, अगर उन्हें इलाज कराना हो तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कांता की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।